बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि अनार का जो फल है उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि अनार के छिलके भी उतने ही फ़ायदेमंद हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अनार के फल के क्या फ़वाइद हैं। अनार में अच्छी खासी क्वांटिटी में विटामिन सी पाया जाता है। ये एंटी माइक्रोबियल है, जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने में क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एंटी एथेरोजेनिक है, यानी कि खून में चिकनाई को बढ़ने से रोकता है। एंटी हाइपरटेंसिव है, यानी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी जिस्म के अंदर जो सूजन वगैरह हो जाती है उसको बेहतर करने में मदद करता है। अगर आप एनीमिक हैं, यानी कि आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो ये इसको भी बहुत जल्दी पूरा करता है। अनार का जूस बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अनार का फल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा सिर्फ अनार के साथ ही नहीं है, बल्कि किसी भी फल को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इसका जूस पीने की बजाय इसको एज इट इज़ इस्तेमाल किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं अनार के छिलके की। इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। पेट की बहुत सी बीमारियों के इलाज में ये इस्तेमाल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। और बच्चों इवन के बड़ों को भी अगर मोशन वगैरह का मसला हो तो अनार के छिलके का पाउडर इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये है हमारे पास अनार के छिलके। अब हम आते हैं आज की रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम यहाँ पर पैन में 2 कप पानी डालेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में हल्के हल्के बबल्स बनना शुरू होंगे तो जो अनार के छिलके हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। और सबसे अहम बात, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है मुलट्ठी, जो कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सांस की बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। किसी भी पंसार की शॉप से ये आपको ईज़िली मिल जाती है। तकरीबन 1 इंच का मुलट्ठी का टुकड़ा जो है वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तकरीबन आधा चाय का चम्मच हम इसमें सूंड का पाउडर शामिल करेंगे, यानी कि ड्राई जिंजर। ये भी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सीने की ठंड के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बलगम को ख़त्म करता है। तो अब हमें इन सारी चीज़ों को इतना पकाना है कि जो 2 कप पानी हमने इसके अंदर डाला है वो तकरीबन 1 कप रह जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाने के बाद हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको छान लेंगे। जिन बच्चों को पेट के कीड़ों का मसला होता है उनको ये कहवा इस्तेमाल करवाया जाए तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। आजकल पाकिस्तान में खांसी और ये जो सांस के इश्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कहवा, जो चाय हमने अनार के छिलकों से तैयार की है, इसको आप डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिठास के लिए हम इसमें 1 खाने का चम्मच हनी ऐड करेंगे। आप अगर चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास शहद है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इसके फ़ायदे डबल हो जाएंगे। बहुत ही आला चीज़ है ये खांसी के लिए, सांस की बीमारियों के लिए और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। और अनार के छिलके का पाउडर बनाने का तरीका ये है कि आप इसको अच्छी तरह से धोकर छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लें। इसके बाद आप इसको छाँव में रखकर खुशक कर लें। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएं तो आप इनको पीस कर इनका पाउडर बनाकर रख लें। तो पूरा साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेमेडी पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।